यूं तो समय समय पर बहुजन समाज में पैदा होने वाले महापुरुषों ने अपने अपने समय पर इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद मनुवाद की कमर हमेशा से तोड़ी है। चाहे तथागत बुद्ध हो, जिन्होंने इस देश के अछूतों को शूद्रों को धम्म में शामिल करके एक नई परिपाटी की शुरुआत की थी, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, जिन्होंने इस देश में मनुस्मृति को आग के हवाले करके कहीं ना कहीं एक संकेत देने की का काम किया था कि मनुवादी सिस्टम मानवतावादी सिस्टम में नहीं चलेगा। वहीं पर रामस्वरूप वर्मा, जिनको महामाना रामस्वरूप वर्मा भी कहा जाता है, जिन्होंने अपने समय पर 500 रामायणों की होली जला दी थी। आज उसी महामानव का जन्मदिन है, तो जन्मदिन विशेष की चर्चा पर हम आज महामाना रामस्वरूप वर्मा पर बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। आज जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आज महामाना रामस्वरूप वर्मा की जयंती है। आज ही के दिन 22 अगस्त 1923 को महामाना रामस्वरूप वर्मा का जन्म कानपुर देहात में हुआ था। कानपुर देहात का गांव गौरीकरण गांव में उनकी 100वीं जयंती पर एक भव्य प्रोग्राम हुआ था, जिसमें मुझे भी एक मुख्य वक्ता के रूप में इन्वाइट किया गया था और मेरे लिए वो एक गर्व का विषय था, गर्व का दिन था कि महामाना रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर मुझे आमंत्रित किया गया था। लेकिन आज 102वीं जयंती है और हम 2025 में बात कर रहे हैं। कौन है महामाना रामस्वरूप वर्मा, जिनके नाम पर पूर्वांचल में कम से कम उनके अनुयायियों में एक बड़ी होड़ है आज उनकी जयंती मनाने को लेकर के, और कौन है महामाना रामस्वरूप वर्मा, जिनके नाम से आज भी पूर्वांचल में कहीं ना कहीं मनुवादी सिस्टम डरता और कांपता है। तो मैं बता दूं कि महामाना रामस्वरूप वर्मा कुर्मी जाति के थे, जिनको पटेल भी कहा जाता, जिनके सरनेम पटेल या सचान आपको देखने को पढ़ने को मिल जाएंगे। तो पटेल कुर्मी जाति में पैदा हुए रामस्वरूप वर्मा का जन्म एक कृषक परिवार में हुआ था और रामस्वरूप वर्मा बचपन से ही विद्रोही किस्म के थे। आगे चलकर उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी छाप छोड़ी, कई बार विधायक रहे और उनकी सबसे बड़ी राजनीति की जिनके कारण उनकी चर्चा की जाती है, वो इस बात को लेकर के की जाती है कि महामाना रामस्वरूप वर्मा ने अपने समय पर 20 करोड़ के लाभ का बजट पेश किया था। यानी 20 करोड़ शुद्ध मुनाफे का उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में एक बजट पेश किया था, जो उस समय चर्चा का विषय बना था। और आज भी गाए बगाए भारत के तमाम राजनेता रामस्वरूप वर्मा के उस बजट की चर्चा कहीं ना कहीं कर लेते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि रामस्वरूप वर्मा ने एक अर्जक संघ बनाया था, जो आज भी पूर्वांचल में बड़े लेवल पर काम करता है। अर्जक संघ का काम है अपने SC ST OBC समाज के लोगों को, जो मानवता समता स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, उन ओपन सोच के लोगों को एक मंच पर ला करके रूढ़िवादी पाखंडी प्रथाओं से बाहर निकाल करके और उनको एक अर्जक का मतलब जो लोग कमा के खाने वाले लोग हैं, अर्ज करके खाने वाले लोग हैं, उनको इकट्ठा करके संघ बनाया, जिसको अर्जक संघ कहते थे। जिसमें पश्चिम में चौधरी महाराज सिंह भारती काम करते थे, जो कि जाट कम्युनिटी से आते थे, और पूर्वांचल में रामस्वरूप वर्मा एक बड़ा नाम थे। जगदेव बाबू कुशवाहा भी समकालीन थे, वो भी समय समय पर इन लोगों से मिलते रहते थे। लेकिन अर्जक संघ आज भी पूर्वांचल में बड़े लेवल पर अच्छे लेवल पर काम करता है। अर्जक पद्धति से शादी होती है जो बिना दहेज की होती है, और अर्जक पद्धति से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आपने देखा हुआ नीरज पटेल, जो नेशनल जनमत के पत्रकार हैं, चाहे लक्ष्मण यादव हो, उनकी शादी हो, जितनी भी शादी उधर हुई है आपने देखो तो अर्जक पद्धति से वो शादी बिना दहेज के और बिना किसी पाखंड के वो शादी वहां पर की जाती है। मैं चलते चलते आपको एक बात और बता दूं कि आज इस वीडियो को बनाते वक्त जो सबसे बड़ी मुझे इस बात को बताते हुए अपने अंदर से कहीं ना कहीं गौरव की अनुभूति हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि तथागत बुद्ध ने जिस प्रकार से उस समय रूढ़िवादी प्रथाओं को तोड़ते हुए महिलाओं को अपने धम्म में शामिल किया, उपाली नाई को अपने धम्म में शामिल किया, सुमित भंगी को अपने धम्म में शामिल किया, यानी जो लोग धम्म से वंचित थे उनको शामिल किया और एक नई प्रथा को उन्होंने जन्म दिया। ठीक उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जला करके ये संदेश देने की कोशिश की थी कि कुछ भी हो, इस देश के अंदर पाखंड और ढोंग तो नहीं चलेगा। और वहीं रामस्वरूप वर्मा ने जून 1975 को 500 रामायण की होली जलाई थी और होली जला करके संकेत दिया था कि इसमें जो गैर बराबरी गैर मानवतावादी जो बातें लिखी हैं, अर्जक संघ के नेता उनको नहीं मानते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर मनुस्मृति जलाई थी तो उसके ठीक 1975 में महामाना रामस्वरूप वर्मा ने 500 रामायण की होली जलाई थी, जो अपने समय पर एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था और पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार हुआ था। उस समय की सरकार ने कुछ लोगों पर FIR भी की थी, जिनमें कुछ नाम बड़े उसके साथ शिव कुमार भारती, राजेंद्र बहादुर, मनफूल, प्रेम नारायण संचार,
ये वो लोग थे जिनके ऊपर एफआईआर हुई थी रामायण जलाने के लिए। हालांकि बाद में सब लोग कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पर अन्य बहुत सारे कारणों से इनको वरी कर दिया गया था। तो आज रामस्वरूप वर्मा की जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले तो तमाम उन रामस्वरूप वर्मा और अर्जक संघ के जो कार्यकर्ता उनके लिए बधाई कि एक ऐसे क्रांतिकारी नेता की जयंती है जिस नेता ने पूर्वांचल में और खासतौर से उन समाज में जो पिछड़ा समाज था, दलित समाज था, आदिवासी समाज था, उसमें चेतना रोपने का काम किया। और दूसरा उनका जो संगठन है अर्जक संघ, जिसने आज तक अपनी पहचान नहीं खोई है, आज तक अपनी पहचान बनाई हुई है, एक बड़ी उपलब्धि है। और तीसरा रामस्वरूप वर्मा के लिए इसलिए भी बधाई कि वर्तमान सरकार जो देश में रूल कर रही है, अगर आज कोई धर्म के खिलाफ बोल देता है, आज अगर कोई रामायण, गीता, महाभारत या मनुस्मृति के खिलाफ बोल देता है, तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और तो और उन पर मुकदमे हो जाते हैं, उनको जेल जाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। आपने बहुत सारे किस्से कहानी देश भर में ऐसे सुने होंगे। तो आज उस समय की सरकार कितनी उदासीन रही होंगी और उस समय के नेता कितने निडर रहे होंगे तो जो इस प्रकार से इस प्रकार के कार्यों को कहीं ना कहीं अंजाम वो देते थे। तो बस इस वीडियो को बनाते वक्त मैं पुनः आप तमाम लोगों को बधाई, और वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि आप रामस्वरूप वर्मा को पढ़िए, उनको कहीं ना कहीं उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कीजिए और अर्जक संघ जो उनका जुड़िए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।